शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की अहम खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर ही गृहमंत्री अमित शाह लंच करेंगे और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर करीब 1:35 पर जयंती स्टेडियम वे पहुंचेंगे। यहां कुछ देर रुकने के बाद अमित शाह भिलाई के लिए रवाना होंगे, जहां पंडवानी गायिका उषा बारले के घर जाएंगे और यहां करीब 20 मिनट तक उनके रुकने का कार्यक्रम है। और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं और यहां गृहमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। 50,000 से अधिक की भीड़ उस आम सभा में होगी। पंडवानी गायिका हैं पद्मश्री उषा बारले जी। संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत उनसे संपर्क के लिए देश के गृह मंत्री जी का जाना निर्धारित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक बड़ा ये चुनावी कार्यक्रम कहा जा सकता है, जहां गृहमंत्री संपर्क से समर्थन और जनसभा के माध्यम से समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और 15 साल करीब सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया था कांग्रेस ने, अब उसे वापस हासिल करने का यह मिशन खुद गृहमंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में लिया हुआ है। ममता लांजीवार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, क्या है शेड्यूल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कैसी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुर्ग आएंगे और दोपहर 12:45 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जो मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम जारी हुआ है। और एयरपोर्ट से वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और यहीं पर वो लंच करेंगे और हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। 1:35 पर भिलाई के जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर भिलाई की पंडवानी गायिका एवं पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात करेंगे। उनके घर जाएंगे, सेक्टर 1 में जो उनका घर है वहां पर। यहाँ 20 मिनट रुकेंगे। 2:10 पर गृहमंत्री दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम जाएंगे। 50 मिनट करीबन वो सभा करेंगे और कार्यक्रम के बाद वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। दुर्ग से जो सभा कर रहे हैं उसके कई राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि अब जो है वो दुर्ग कांग्रेस का हो चुका है और अब दुर्ग को भेदना चाहे कोई भी केंद्रीय लीडर आ जाए बीजेपी के लिए नामुमकिन है। और उन्होंने कल तंज कसा था कि ये कहना अलग बात होगी कि वो किस यहाँ पर सभा करने के लिए आ रहे हैं, चुनावी सभा करने के लिए आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सरोज पांडे का जन्मदिन है, उसे सेलिब्रेट करने आ रहे होंगे, ऐसा उन्होंने चुटकी ली थी। तो अभी अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है वो उसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग बयान एक दूसरे के पर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीबन काफी कम समय जो है वो विधानसभा चुनाव को रह गया है और जो गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं उनके दौरे के साथ ही ये माना जा सकता है कि बीजेपी के जो बड़े जो केंद्रीय लीडर्स हैं उनका चुनाव के लिए आना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में जो है इसी तरीके से और भी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और चुनावी एक तरह से कह सकते हैं कि कदम ताल शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस ताकत का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण जो है वो कांग्रेस देती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस सत्ता में है तो विपक्ष में रहते बात अलग होती है और सत्ता में चुनौतियां भी होती है। तो जाहिर तौर पर इस दौरे के बाद देखना होगा कि और कौन से बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा होता है और उनके वो जो लोगों से बात करेंगे या जो भाषण देंगे उस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं ममता, और गृह मंत्री अमित शाह अगर चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं तो स्वाभाविक है वो चुनावी सभा
कोई सामान्य सभा नहीं होगी और संपर्क से समर्थन हासिल करना ये भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। और अमूमन जब चुनावी समय में अमित शाह कहीं का दौरा करते हैं तो कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई जाती है। हालांकि आज वैसा कुछ है कि नहीं, इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन ममता, अभी ये जो चुनावी सभा है, क्या अब ये माना जाए कि ये चुनावी शंखनाद हो गया है प्रचार का? आगे ऐसे ही और बड़े नेताओं की रैलियां होंगी? बिल्कुल देखिए एकदम ये माना जा सकता है और शुरुआत ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के साथ ही की और दुर्ग से करने को लेकर भी अगर हम बात करें तो एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की, ऐसा जो है वो बीजेपी के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं। और इसके साथ ही और भी जो लीडर्स हैं वो आने वाले समय में आएंगे। जेपी नड्डा जो है उनका है और ये भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी जो है वो आने वाले समय में आ सकते हैं। तो अलग अलग शेड्यूल जो है वो बना हुआ है और उनके दौरे जो है वो आने वाले समय में होंगे। चुनावी शंखनाद एक तरह से कह सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों की तरफ से शुरू हो चुका है। समय भी काफी कम बचा हुआ है, महज 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है और जो है साधना भी है दोनों ही पार्टियों को। और विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि वो वापसी करे। संपर्क से समर्थन का भी प्रयास यहाँ पर ममता रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और पार्टी के बड़े लीडर और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का ये आज का जो कार्यक्रम है, इस पर और डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम रहेगा, जब गृहमंत्री आएंगे उस दौरान क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या तस्वीरें होंगी, आप जरूर दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया।